आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल और स्मार्ट प्रिंटर के बारे में बताऊंगा। यह प्रिंटर मैंने क्यों बाय किया था और आपको क्यों बाय करना चाहिए, ये सारे के सारे फीचर्स मैं आपको आज ही की वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी ये डेस्क के ऊपर ये पड़ा हुआ है, इसका प्रिंटर का नाम है नाइमबोट। ये बहुत ही प्रोफेशनल प्रिंटर है। इसको मैंने इसलिए बाय किया था कि बहुत सारी जगहों पे हम जाते हैं, हमें नेटवर्किंग करनी होती है, तो हमें लेबलिंग लगानी होती है। उसकी लेबलिंग के किस पॉइंट के ऊपर कौन सा कनेक्शन है हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क के ऊपर रश होती है, बहुत सारे नेटवर्क केबल्स का हमें पता नहीं चलता है। तो हम उस कंप्यूटर्स के ऊपर लेबलिंग लगाने के लिहाज से इस प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये प्रिंटर क्यों ही बाय करना चाहिए, अगर आपका कोई मतलब ज्वेलरी का काम है, अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई बुक्स का काम है, या अगर आप कोई लैपटॉप वगैरह या उसमें प्राइसेस मेंशन करना चाहते हैं अपने पार्ट्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, तो इस लिहाज से ये बेहतरीन प्रिंटर है। और ये किस तरीके से काम करता है, सिंपल आप अपने मोबाइल फोन के जरिए से एज ए ब्लूटूथ इसको यूज कर सकते हैं। ये वायरलेस प्रिंटर है, ब्लूटूथ प्रिंटर है। आप देख सकते हैं कितना स्लिम है और आप इसको इजी टू एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं अपने बैग के अंदर डालकर। इसको यूज कैसे करना है, आप इसको सिंपल अपने मोबाइल फोन की एक एप्लीकेशन है और अब वही सेम एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में भी होती है। उस एप्लीकेशन को ओपन करना है जिसका नाम है नाइमबोट। ठीक है, मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। नाइमबोट को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से एक आपको एग्जाम्पल के लिए एक टेम्पलेट है, जैसे कि ये टेम्पलेट है, ये देख सकते हैं टेम्पलेट में इसका प्रिंट का मार देता हूँ। यहाँ से जैसे ही मुझे जितनी क्वांटिटी में ये प्रिंट चाहिए होंगे मैं एक प्रिंट करूंगा और प्रिंट करते ही देखें वो वहां से प्रिंट आउट होना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल प्रिंटर है ये। और इस तरीके से ये लेबल मेरे पास आ चुका है। मैं इसको यहाँ से कट करूंगा जैसे नॉर्मली कट करते हैं। कट करने के बाद इस लेबल को जिस जगह पे मुझे लगाना है, सपोज जिस चीज के लिए मैंने ये प्रिंट किया है, जो भी मैंने इस पर टेक्स्ट लिखा था, उस लिहाज से मैं इसको वहां पे इसको मैं सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ। देखें ये पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये जो है प्राइस लेबलिंग कर सकते हैं, आप इसके ऊपर प्राइस लिख सकते हैं, हर चीज आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। इसका कंप्लीट यूज किस तरीके से होगा मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करेंगे, ये प्रिंटर आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लेबल्स कहाँ से मिलेंगे, सारी की सारी चीजें मैं अपनी वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं मेरे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, स्टे ट्यून्ड। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर का डेस्कटॉप देख रहे हैं, सिंपली आपने अपने ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप टाइप करेंगे नाइमबोट। ठीक है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो ये नाइमबोट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देखें डाउनलोडिंग सेंटर सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन चले यहाँ पे सिंपली हम क्लिक करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेट्स सी क्या है इसकी वेबसाइट के अंदर। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये naimebot.com की वेबसाइट खुल गई है और उसमें देख सकते हैं आप ये मल्टीपल जो है प्रिंटर्स इसके इस कंपनी के अवेलेबल है। ठीक है, मेरे पास जो है वो B1 का प्रिंटर है, जो कि ये है नाइमबोट B1। इसमें डिफरेंट कलर्स के देखें इस पे प्रिंटर्स आते हैं। उसके बाद नाइमबोट M3 भी है। मल्टीपल प्रिंटर्स हैं जिसमें आप मल्टीपल टैग्स वगैरह जो है निकाल सकते हैं, इसमें आपने बारकोड लेबल निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इसमें फीचर्स हैं, इस तरीके की भी एक्टिविटी आप देखें कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको बता रहे हैं। ठीक है, नाइमबोट B31 है, नाइमबोट M2H है, मल्टीपल प्रिंटर्स हैं। ये उसके जो है लेबल्स हैं, ये देखें मल्टीपल लेबल्स हैं और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे देखें कंप्यूटर से भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये देखें लेबलिंग जो नेटवर्क केबल के लिहाज से मैं बता रहा था, देखें नेटवर्क लेबल्स भी इसमें होते हैं। ये मल्टीपल लेबलिंग जो है आप इस हर तरीके की प्रोडक्ट के ऊपर कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये सारे के सारे फीचर्स दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पोर्टेबल प्रिंटर है, मतलब बिल्कुल इसमें पावर की जरूरत नहीं है। चार्जिंग करके आप कहीं पे भी प्रिंटिंग कर सकते हैं और ये सारे के सारे फीचर्स आपको इसकी प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगे, इस प्रिंटर्स में मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ डाउनलोड को। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं और ड्राइवर्स हैं। नाइमबोट विंडोज वर्जन ड्राइवर फ्री, नाइमबोट मैक वर्जन ड्राइवर फ्री। तो मेरे केस के अंदर मेरी विंडोज है, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा विंडोज के ऊपर और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है। ये सारी सीरीज उसने मुझे दिखा दी है। मेरे पास जो सीरीज है वो B1 सीरीज है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड के ऊपर और यहाँ पे मुझे बता रहा है करंट सिलेक्टेड मॉडल B1 या B1 प्रो है, तो मैंने उसको बताया B1 ही है। और डाउनलोड फॉर विंडोज 10 और अबव यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड फॉर विंडोज 7 और अदर वर्जन। देखें इस विंडोज 7 पे भी सपोर्ट करता है ये। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज 10 और अबव पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे पास विंडोज 11 है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डाउनलोडिंग फाइल आ चुकी है, 86.45 MB की है। आपके केस के अंदर यहाँ समवेयर कहीं डाउनलोडिंग हो जाएगा ये प्रोग्राम। मैं सिंपली इस पे क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट डाउनलोड। तो ये देखें इसकी डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो चुकी है और 86.45 MB की फाइल है। ये जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताता हूँ, ये किस तरीके से इंस्टॉल होगा और ये सॉफ्टवेयर कैसे आप यूज कर सकते हैं।
इसमें टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, सारे के सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ से सिंपली इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसको जो है प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में मैं इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आ चुके हैं सॉफ्टवेयर के, तो सिंपली इसको रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक कर दें आई एग्री के ऊपर। अब ये सी ड्राइव के ऊपर इसकी डिफॉल्ट लोकेशन है, मैं इसको सी ड्राइव के अंदर ही इसको इंस्टॉल करता हूँ। सिंपली क्लिक कर दिया इंस्टॉल के ऊपर, तो इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो चुकी है और ये बहुत ही स्मूथ सॉफ्टवेयर है। और देखें इंस्टॉलेशन कंप्लीट भी हो चुकी है और उसके बाद मुझे बता रहा है रन नाइमबोट, क्लिक फिनिश कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया तो अब ये नाइमबोट की एप्लीकेशन जो है थोड़ी देर में ये रन हो जाएगी और वो उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आप देख सकते हैं मुझे इसमें वेलकम कर रहा है नाइमबोट और इसका सॉफ्टवेयर हम देखते हैं कि किस तरीके से यूज हो सकता है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं आपको आगे का प्रोसीजर्स का बताता हूँ। तो इस प्रिंटर को आप एज ए प्रोफेशनली किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं इजीली। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे दिखा रहा है अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जीमेल से, याहू से, कोई भी ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे बता रहा है क्रिएट अ लेबल। ठीक है, यहाँ पे लेबल बनाने के लिए मुझे इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको मैं आगे चल के करता हूँ सिलेक्ट। और यहाँ पे रिसेंट फाइल्स दिखाएगा, यहाँ पे माई टेम्पलेट्स दिखाएगा जो आपने टेम्पलेट्स बनाई होंगी, यहाँ पे प्रिंट हिस्ट्री दिखाएगा, यहाँ पे टेम्पलेट्स दिखाएगा। ठीक है, तो इन सब के करने से पहले ना मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स पे देखें, टेम्पलेट्स दिखा रहा है आपको, ये सारी टेम्पलेट्स आप इसमें बनी बनाई मिल सकती हैं। तो इन सब को करने से पहले मैं यहाँ पे अनकनेक्टेड जो दिखा रहा है प्रिंटर मेरा यहाँ पे आप ऊपर देखें, तो इसको कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया कनेक्टेड के ऊपर, मेक श्योर आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए। ठीक है, प्लीज इंश्योर द डिवाइस पावर ऑन। अब ये सर्चिंग कर रहा है थ्रू ब्लूटूथ मेरी डिवाइस को, मेरे प्रिंटर को। लेट्स सी कि उसको ये प्रिंटर मिलता है कि नहीं मिलता है। मोबाइल के ऊपर तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, वो तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया था। लेकिन लेट्स सी विंडोज के सॉफ्टवेयर में ब्लूटूथ का ऑप्शन है कि नहीं है। यहाँ पे मुझे उसने मुख्तलिफ प्रिंटर्स की लिस्ट बता दी और ये दिखा रहा है नो डिवाइस फाउंड, प्लीज सिलेक्ट। तो अब मेरा जो प्रिंटर है वो मुझे इस लिस्ट में देखना है। ये सारे प्रिंटर जो है नाइमबोट के हैं, आप इनमें से कोई भी बाय कर सकते हैं। तो मेरे जो प्रिंटर का नाम है वो B1 है, तो मैं B1 पे क्लिक करता हूँ। तो B1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि USB कनेक्शन है या ब्लूटूथ कनेक्शन है। तो ब्लूटूथ कनेक्शन कनेक्ट इज सपोर्ट ओनली ऑन B1 Pro। B1 Pro के ऊपर सपोर्ट करता है, मेरा B1 सिंपल है। तो अगर आपके पास B1 Pro होगा तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर। मोबाइल के अंदर तो ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था, जैसा कि मैं आपको मोबाइल पे प्रिंट करके दिखाया भी था। तो यहाँ पे USB कनेक्शन कह रहा है, ठीक है कोई इशू नहीं है। मैं अपने USB कनेक्शन के साथ अपने प्रिंटर को कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कनेक्ट थ्रू USB। अब जैसे ही मैंने इसको USB कनेक्टेड किया तो देखें यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और मुझे बता रहा है डू यू वांट टू अपडेट द लेटेस्ट फ्रेमवेयर वर्जन 3.8। तो अगर आपने इसको अपडेट करना है तो अपडेट कर लें। मैं फिलहाल इसको डू नॉट अपडेट करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको समझाना था, उसके लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये कनेक्टेड दिखा दिया प्रिंटर। ठीक है, कनेक्टेड हो गया प्रिंटर ओके। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, या आप सिंपली क्रिएट अ न्यू लेबल करते हैं। क्रिएट अ न्यू लेबल करने के बाद देखिए मेरे जो प्रिंटर के लेबल का साइज है ना उसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिख देता हूँ ओके, अपना नाम ही लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिहाज से, सुहेल फरीद। ठीक है, आप इसको चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। फोंट यहाँ पे देखें फोंट साइज है, आप इसमें जो साइज आपको रखना है फोंट का वो आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें मल्टीपल कोई इमेज लगानी है, इमेज भी आप इसमें लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर से उठा के। कोई आइकॉन आपने चूज करना है तो ये आइकॉन की लिस्ट के अंदर देखें यहाँ पे मल्टीपल आइकॉन्स हैं इसके पास, आप यहाँ से कोई आइकॉन भी इसमें लगा सकते हैं। सपोज मैंने इसको चूज कर लिया तो यहाँ से इसको चूज करने के बाद आई गेस के इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। देखें ये आइकॉन भी यहाँ पर आ गया। ओके, अब यहाँ पे आइकॉन को आप जिस तरीके से चाहे सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखें QR कोड, बार कोड भी लगा सकते हैं अगर आपको बार कोड लगाना है। ठीक है, बार कोड के ऊपर आप यहाँ पे उसकी फिगर टाइप कर सकते हैं भाई कि ये क्या है भाई, आप लैपटॉप लिख सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप का बार कोड आ जाएगा। उसके अगर ऊपर आप नंबर टाइप करना चाहते हैं तो आप नंबर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वॉटएवर जो भी आपने सेट करना है। फिर आप QR कोड इसमें डाल सकते हैं। QR कोड के ऊपर आपका जो भी QR कोड का सीक्वेंस है आप जो इस पे रखना चाहते हैं वो आप देखें चेंजेस करेंगे। ऊपर वहां पे यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, देखें नीचे QR कोड में चेंजेस हो रही है। फिर आप इसमें बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो आप इसमें बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। ये देखें मैं सपोज ये बॉर्डर लगा दिया या ये वाला बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, जो बॉर्डर लगाएंगे वो बॉर्डर भी लग सकता है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल बॉर्डर को अंडू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें लाइन्स, आपने कोई लाइन इसमें हाईलाइट करनी है आप वो लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है। इन सारों को करने के बाद आपने देखना है कि भाई इसको प्रिंट कमांड देनी है कि वो प्रिंट के ऊपर कैसे निकलता है, ये भी मैं आपको साथ
साथ प्रिंट के ऊपर अभी दिखा देता हूँ कि ये प्रिंट कैसे करेगा। ठीक है, ये मैंने अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से एक बारकोड बनाया आपको समझाने के लिहाज से। मैं अब एक प्रिंट कमांड भी देता हूँ कि लेट्स सी कि ये प्रिंट कैसे करेगा, उसको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपने इसको यूज करना है। और अब मैं इसको देता हूँ प्रिंट कमांड और आप देखिएगा ये प्रिंट, यहाँ पे देखिए प्रिंट लिखा हुआ है प्रिंट। ठीक है, अब इस प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद मुझे बोल रहा है कितनी इसकी जो है डेंसिटी चाहिए, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 2 3 4 5 जितनी क्वांटिटी चाहिए। तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे प्रिंट, और ये जो है प्रिंट करने के बाद प्रिंटर से प्रिंट हो गया। ये देखें किस तरीके से ये लेबल प्रिंट हो गया प्रोफेशनली। आप इसको इस टैग को रिमूव करके आप जहाँ पे लगाना है इसको लगा सकते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने आपको इसके अंदर समझाया कि मतलब ये प्रिंटर जो है आप प्रोफेशनली हर सॉफ्टवेयर, हर प्रोग्राम, हर चीज, हर प्रोडक्ट के लिए इसके टैग्स निकाल सकते हैं। टैग्स निकाल के आप प्रिंट कर सकते हैं। बाद में ये स्कैनर के साथ आप स्कैनिंग करके जो है आप अपने क्वांटिटी को रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं। होप आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। इनकेस ये कहाँ से मिलेगा, इसकी जो है आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं अभी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको इसके प्रिंटर में रोल कैसे डलता है वो भी दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इसको भी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसको जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देख सकते हैं इसके लेबल्स यहाँ पड़े हुए हैं, जो बिल्कुल आसानी से आप इसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो है इसकी स्पेस है लेबल की, यहाँ से आप चाहें तो लेबल को छोटा बड़ा साइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे केस के अंदर मैंने बड़े लेबल्स ही रखे हुए हैं, तो इन्हीं लेबल्स को मैं इसके अंदर रख दूंगा। उसके बाद इसको जो है मैं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए सिंपली इसको क्लोज करूँगा। क्लोज करके ही अब देखें कुछ पेपर बाहर है, लेकिन जैसे ही मैं प्रिंटर को ऑन करूँगा, यहाँ से कुछ सेकंड दबा कर रखूँगा, प्रिंटर ऑन हो गया, उसने लेबल को ऑटोमेटिकली सेट कर दिया। और इस तरीके से ये जो है प्रोफेशनली सेट हो चुका है, इजी टू कैरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी टाइप सी पोर्ट भी है। इस पोर्ट के जरिए से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और जितने चाहे इसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और इसको कहाँ से बाय करना है, इसके रोल्स कहाँ से मिलेंगे, वो मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इनकेस अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।